1 जनवरी 2023 को नेपाल के शहर पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। अब पुष्प कुमार दहल प्रचंड और ओली सत्ता में आ गए हैं और वो शेर बहादुर देउबा सत्ता गवा चुके हैं। नेपाल बहुत ही जल्द हो सकता है आपको FATF की ग्रिल लिस्ट में दिखे। इस एयरपोर्ट से चीन की सीमा सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है। देखिए चीन की सीमा कहां पर है। After weeks of post-poll negotiations, Pushpa Kamal Dahal has been appointed as Nepal's new Prime Minister. It recently inaugurated an airport built by the Chinese. इस एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एयरपोर्ट चीन से लिए हुए मदद से बनाया गया है। नेपाल ने चीन से $22 बिलियन का लोन लिया है और इस लोन से इस एयरपोर्ट को बनाया है। अब इंडियन मीडिया को इस एयरपोर्ट से क्या मसला है? ये एयरपोर्ट है नेपाल के शहर पोखरा में और नेपाल का पोखरा शहर काठमांडू शहर से 200 किलोमीटर दूर है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा जाए तो ये नेपाल के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। एक साइड पे चाइना है तो दूसरे साइड पे इंडिया। इस एयरपोर्ट से अगर हम चाइना को देखा जाए तो चाइना इस एयरपोर्ट से 85 किलोमीटर दूर है और अगर हम इस एयरपोर्ट से इंडिया को देखें तो वो 75 किलोमीटर दूर है। तो अब मसला क्या आता है इंडिया को यहाँ पे? तो इंडियन मीडिया को जो प्रॉब्लम है इस एयरपोर्ट से वो ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये एयरपोर्ट नेपाल ने लोन से बनाया है और ये लोन उन्होंने चाइना के एक बैंक से लिया है। अगर नेपाल अपने मुकर्ररा वक्त पर इस लोन को चाइना को दोबारा नहीं दे पाता तो चाइना इस एयरपोर्ट पे कब्जा कर लेगा, जिस तरीके से चाइना ने श्रीलंका के एक पोर्ट पे कब्जा किया। अगर नेपाल के इस एयरपोर्ट पे चाइना कब्जा कर लेता है तो इंडिया के लिए यहाँ पे खतरे की घंटी बज जाती है क्योंकि इस एयरपोर्ट से इंडिया का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक और बात आती है, साल के पहले दिन पे 1 जनवरी को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जो नया प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल प्रचंडा, उन्होंने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया और साथ में ये बोला कि हम चाइना के साथ और भी डील्स करने वाले हैं, बट हमारी डिमांड ये है चाइना से कि वो हमारे रेलवे नेटवर्क को बनाए, नेपाल चाइना रेलवे नेटवर्क। अब ये बात चली ही थी कि इंडिया मीडिया और गुस्सा होने लगा कि अभी तो सिर्फ एयरपोर्ट उन्होंने बनाया और अभी ये चाइना से रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं। बट बात यहाँ पे ये थी और इंडिया मीडिया के अंदर आग लगा। तो इंडियन मीडिया ने इस गुस्से के बाद ये कहा कि अगर चाइना की कंपनी नेपाल के अंदर आती है और वो रेलवे नेटवर्क बनाती है तो उस रेलवे नेटवर्क के बीच में इंजीनियर्स भी आएंगे, इलेक्ट्रिशियंस भी आएंगे, टेक्नीशियन भी आएंगे। तो इंडियन मीडिया ने कहा कि अगर इतने सारे चाइनीज लोग नेपाल के अंदर आएंगे, नेपाल के अंदर काम करेंगे, वो लोग नेपाल से डायरेक्ट इंडिया के ऊपर नजर रख सकते हैं और यही मसला है इंडिया को। तो ये थी पूरा सिनेरियो कि नेपाल के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया को क्या मसला हो सकता है और उस मसले की भी मैंने आपको पूरी जांच दे दी कि इंडिया को इस एयरपोर्ट से क्या क्या मसले हो सकते थे। तो रिपोर्ट आपने देखा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।